स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। देखिए, आपको हम लगातार वन दरोगा के जितने भी इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको हम करवा रहे हैं। और इस सीरीज में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको हम करवा रहे हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम हुए हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, चाहे वो लोअर पीसीएस का हो, आरओ आरओ का हो, या जहाँ भी इन्वायरमेंट पूछा जाता है, मैंने टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज जो टॉपिक है वहाँ पे बच्चों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बने होते हैं। तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बने हुए हैं आज हम सारे करवाने वाले हैं। और आपको अभी तक हमने 4 वीडियो प्रोवाइड कर दी है और 300 क्वेश्चन लगभग मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के बारे में, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। आज टोटल हम आपको लगभग 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन होंगे ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे। जितने भी एग्जाम हैं तो आप अगर उनको करके जाते हैं तो आपकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सिलेक्शन की तरफ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो और आपकी जो पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हो हमारे चैनल पे लगातार आती रहती है। क्योंकि ये वीडियो हम कोई व्यूज़ के लिए नहीं बना रहे हैं, हम पहले ही बता देते हैं आपको, क्योंकि इस वीडियो पर क्या होता है, व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं आता है, आपको भी पता है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जब आपको फ़ायदा मिलता है। तो चलिए हम आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से है, बेसिकली इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम से। पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। तो जो हम उनकी संख्या होती है उसकी जो समर्थन करने की सत्ता ही होती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है जनसंख्या, वहन क्षमता, संख्या या जैव द्रव्यमान, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें वहन क्षमता। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन यूपी एलडीए में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की मदद करता है, मतलब आपको इकोसिस्टम बैलेंस बनाए रखता है। देखिए, आप वनों को काटेंगे तो नहीं करता, ये पूछा हुआ, वनों को काटेंगे तो ये बैलेंस नहीं करेगा। तो पहला ही उत्तर आपका बिल्कुल सही है। बाकी वन रोपण ठीक है, क्योंकि आप वन रोपण करेंगे तो आप इकोसिस्टम बैलेंस बनाएंगे। बाकी वर्षा जल प्रबंधन ये भी ठीक है, और जैव मंडल भंडार ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। देखिए, वन को मूलन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या है, वन को काटना जैसा होता है, तो ये आपकी चीज़ें नहीं होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपके ऑप्शन सारे ठीक है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज के सीरीज का। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। देखिए, लकड़ी काटना, सामाजिक वन की नहीं, इससे तो नहीं बिगड़ता है। वन महोत्सव इससे भी नहीं बिगड़ता है। वन रोपण इससे भी नहीं बिगड़ता है। लकड़ी काटना यानी पेड़ काटना, इससे आपका पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि यूपी पीसीएस से है बेसिकली। ये देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन में संबंध नहीं है। देखिए, जल प्रबंधन आपका इसका संबंध होता है पारिस्थितिकी से। वन रोपण इसका भी होता है। वन्यजीव सुरक्षा इसका भी होता है, लेकिन जो औद्योगिक प्रबंधन है इसका नहीं होता है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इसका कोई भी पारिस्थितिकी संतुलन से कोई मतलब नहीं है। तो 5 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है, मतलब कह सकते हैं आपको जो ह्यूमन मेड एक परितंत्र है। देखिए, तालाब क्या है, ये तो नेचुरल होता है। वन भी क्या हो, नेचुरल होता है। और खेत, खेत किसके द्वारा बनाया जाता है, बेसिकली ये किसानों द्वारा सिंचित किया जाता है, तो एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जाता है वहाँ पे। तो आप ये कह सकते हैं क्या है, मैनमेड है, कृत्रिम है। आपका खेत वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 का बी। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है। 7वां क्वेश्चन है कि आपकी जो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग एजी टांसले ने किया था। तो मैंने आपको बताया भी था कि एजी टांसले ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। तो ये बिल्कुल सही है आपका पहला। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। ये भी ठीक है आपका, जो अपने भोजन को स्वयं प्रोड्यूस करते हैं उनको ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। ये भी ठीक है, यानी पहला और दूसरा दोनों सही होगा इसमें। बाकी देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है इसमें। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं,
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपना भोजन का उपभोग करता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। यहाँ प्रोड्यूसर होगा, ना कि उपभोक्ता नहीं होगा, यहाँ पे कंज्यूमर नहीं होगा। वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करता है। वियोजक जो होता है वो कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में करेगा। यहाँ उल्टा दिया हुआ तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, यानी कि पहला और दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो उपभोक्ता परपोषी जीव होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। अब वियोजक के बारे में जो ऑप्शन था वहां पे आप इसको समझिए। यहाँ पे वियोजक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, जबकि ऑप्शन में क्या था, वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, यानी कि इसका उल्टा दिया हुआ था, इसलिए वो गलत हो गया था। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो मैनमेड पूछ रहा है बेसिकली। देखिए धान का खेत, पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर गया, बाकी तो ये सब नेचुरल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी में के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ये आपका लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है। तो कोई भी जो पारिस्थितिकी तंत्र है सबसे ज्यादा फैला हुआ है बेसिकली सामुद्रिक वाला, क्योंकि समुद्र में आपको पता है कि 70% विस्तार इसी का है। पृथ्वी के लगभग 70 से 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, आपका समुद्र आपका ऑप्शन हो जाएगा। 11th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर पे के ट्रांसफर के पश्चात क्या होती है? घटती है, बढ़ती है कि स्थिर रहती है? देखिए कभी भी एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर में जब जाती है चीजें, तो वहां पे जो आपका पोषण स्तर की ऊर्जा की मात्रा होती है वो हमेशा घटती है, याद रखिएगा इसको। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो देखिए आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आता है डाइटम, ये ठीक है, क्रेस्टोसियाई और हेरिंग। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। देखिए यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे डाइटम जो होता है वो स्वपोषी होते हैं, मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। इनको कौन खाता है? शाकाहारी उपभोक्ता, यानी कि फर्स्ट जो कंज्यूमर होते हैं वो खाते हैं, वो हमेशा शाकाहारी होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्टियसाई बोलते हैं। और जो मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेरिंग बोलते हैं। तो मांसाहारी उपभोक्ता, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले डाइटम आएगा और फिर उसके बाद क्रेस्टिसाई आएगा, फिर हेरिंग आएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो किसके किसके बीच का यह संबंधों का अध्ययन कराता है? जीव और वातावरण। हाँ, जीव और वातावरण के बीच का ही अध्ययन कराता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो सही हो जाएगा। बाकी मनुष्य और वन नहीं होगा बिल्कुल। और ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। मृदा और जल ये भी नहीं होगा, और पति और पत्नी ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जो पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन कराता है वो है जीव और वातावरण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये यूपी पीसीएस में 2006 में पूछा गया है। एक पारिस्थितिकी तंत्र जो आपकी इकोसिस्टम होती है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राइमरी कंज्यूमर पूछ रहा है। देखिए हम आपको लिए एक ट्रिक बता देते हैं कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है बेसिकली आपको वो क्या होते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर। देखिए प्रोड्यूसर तो क्या होंगे, हमेशा सनलाइट के माध्यम से आपके भोजन को खुद बनाएंगे, स्वपोषी होंगे। प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा शाकाहारी होता है, तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए कौन कौन शाकाहारी है। तो देखिए आपका जो ऑप्शन है बेसिकली पहला पहला जो चींटी है वो शाकाहारी है, हिरण भी क्या है, शाकाहारी है, और लोमड़ी और बाघ ये शाकाहारी नहीं होते हैं। तो आपका जो पहला और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज़ आपको यहाँ पे और बता देना चाहते हैं, जो चींटी होती है वो आपकी प्राइमरी कंज्यूमर भी है और आपका एक डिकम्पोजर भी है, जो जिसको बोलते हैं अपघटक, वो भी है। क्योंकि ये क्या करती है, प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है चींटी ये। और क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर भी है और डिकम्पोजर भी है, ये पौधे को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 15वां वाला। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? देखिए पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? यहाँ पे बच्चे देखते ही सबसे पहले मारेंगे कि वनस्पति में संरक्षित शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है। जी बिल्कुल नहीं। सब
जो सबसे ज़्यादा जरूरी है तो उत्सर्जित ऊष्मा, ये सारी चीज़ें मानेंगे। सौर ऊर्जा जो होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से चीज़ों को प्लांट फोटोसिंथेसिस करके अपने फूड्स को बनाते हैं, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट वाइज है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे चीज़ें छुपी हुई हैं, हम आपको बताते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है ये। निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको सही बताना है। पहला है कि जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, बिल्कुल इसको याद रख लीजिए। जब भी कोई जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा क्या होता है, लीनियर होता है, यानी कि एक ही दिशा में होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा यहाँ पे, बाकी चीज़ों आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप याद रखिएगा जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। जब भी पूछे ऊर्जा का प्रवाह कैसा होगा, आप बताएंगे ऊर्जा का प्रवाह हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब भी ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, वो वहां पे कमी आती है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा हो गया, 17। ये 10% का नियम आपका ऊर्जा से संबंधित है, ये पूछ रहा है बेसिकली 10% नियम किससे संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, ये जी बिल्कुल सही है, ऊर्जा से ही संबंधित है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उष्मा नहीं होगा यहाँ पे, पक्षियों इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है। मैं और जो 10% का नियम है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसको किसने दिया था, तो इसको दिया था लिंडमान ने दिया था 1942 के अंदर। ये 10% का नियम दिया था। इसमें क्या बोला गया था कि जब भी आपका एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो वो 10% के माध्यम से चीज़ें घटती जाती हैं। 10% का हमेशा 80% ट्रांसफर होती है और 90% क्या होती है, कंज्यूम हो जाती है, ये इसमें बोला गया था। क्वेश्चन है आपका एलडीए यूडीए का, ये 2001 का क्वेश्चन है, काफी देखिए पुराना है। जैववानिकी, जिसको बायोनॉमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, बायो और नॉमिक्स दो शब्दों से बने हैं, बायो प्लस नॉमिक्स। बायो का मतलब क्या होता है, आपको पता ही होगा, बायो का मतलब होता है जीवन। नॉमिक्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ों का, जैसे कि आपका कोई नियम हो गया, तो ये कुछ जीवन जीने का नियम से संबंधित होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जीवन का प्रबंधन, तो ये आपका गलत है पहला वाला बिल्कुल भी। दूसरा देख लेते हैं, अब ये पारिस्थितिकी का पर्याय यानी कि सिनोनिम्स है, तो ये तो ठीक है। ये प्राकृतिक तंत्रों का मूल पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं, ये भी ठीक है आपका। यानी कि आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 में का दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर। जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उसको स्किप कर दे रहा हूँ। पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम जो होता है, उसमें उच्चतम पोषण स्तर किसका होता है। तो शाकाहारी का होता है, मांसाहारी का होता है, सर्वाहारी का होता है, अपघटक का होता है। तो जो उच्चतम पोषण स्तर होता है वो होता है हमेशा सर्वाहारी का। सर्वाहारी का मतलब होता है ओमनिवोरस, जिसका मतलब ये होता है कि वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, दोनों चीज को ग्रहण कर सकता है वो। सबसे ज्यादा उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी का होता है, ये चीजें आप याद रखिएगा। जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा हो जाता है। तो जीवभार का पिरामिड हमेशा याद रखिए, कोई भी जलीय चीज है, जल से रिलेटेड कोई भी चीज है, जलीय मतलब पारिस्थितिकी तंत्र है आपका, वहां पे इसका जो पिरामिड होगा, पिरामिड मतलब ये होता है, जैसे आप देखे होंगे नीचे प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, थर्ड टर्सरी कंज्यूमर होते हैं, और सबसे नीचे कौन होता है, आपका प्रोड्यूसर होता है। तो इसी को पूछना चाह रहा है कि इसका पिरामिड कैसा बनेगा। तो आप याद रखिएगा, जो जीवभार का पिरामिड उल्टा कब बनता है, उल्टा तभी बनता है जब कोई भी चीज जल से रिलेटेड हो। तो देखिए वन कोई भी जल से रिलेटेड नहीं है, घासी स्थल कोई भी जल से रिलेटेड नहीं है, सूक्ष्म स्थल ये भी नहीं है, तालाब जो है जल से रिलेटेड है, ये आपका हो जाएगा। बाकी इसको आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित है। तो कौन सा सही सुमेलित है, देखिए यहाँ पे पर्वत सर्वाधिक स्थायी परिस्थिति तंत्र है, नहीं, पर्वत बिल्कुल भी सबसे ज्यादा बैलेंस नहीं है। अजैविक जीवाणु ये वाली भी नहीं है। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र ये हो सकता है, प्लांट वाला। वर्षा ग्लोबल वार्मिंग ये भी नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सही सटीक बैठ रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव अपघटक जीव कहलाता है। तो कौन कौन से अपघटक जीव में आते हैं, जो डिकम्पोजर होते हैं। देखिए विषाणु नहीं होता, वैषाणु नहीं आता, बाकी कवक आता है, जीवाणु आता है, यानी दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा हम बता देते हैं कि
कौन कौन से आते हैं, फफूंद आपका आता है जो डिकम्पोजर होता है, जीवाणु आते हैं, और जो एक गोल क्रीम होता है वो आता है, प्रोटोजुआ आता है, और जो केचुआ होता है, ये बेसिकली क्या करते हैं, जो अपघटकों की ये भूमिका अदा करते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन। एक घास स्थली पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। यानी कि आपका जो ये खाद फूड चेन की बात कर रहा है ये। तो सबसे पहले क्या आता है, देखिए सबसे पहले घास आएगा, फिर उसके बाद घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा, टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक, और मेढक को कौन खाएगा, सर्प। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, उत्पादक जो होते हैं बेसिकली ये हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाएंगे। प्राथमिक उत्पादक जो हैं बेसिकली उत्पादक से अपना भोजन ग्रहण करेंगे, और ये हमेशा शाकाहारी होते हैं। और जो द्वितीय उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, बेसिकली प्राथमिक उपभोक्ता मैंने बता दिया क्या होंगे, हमेशा शाकाहारी होंगे। और सेकेंडरी जो होंगे ये क्या होंगे, दोनों हो सकते हैं बेसिकली। और ये मोस्टली क्या होते हैं, मांसाहारी ही होते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी से अपना भोजन को, प्राइमरी को अपना भोजन से ग्रहण कर रहे हैं। बाकी तृतीयक उपभोक्ता, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। तो आपको याद रखना है दो चीज़ें, एक उत्पादक जो होते हैं वो क्या होते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में अपने फूड को बनाएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होंगे, ये हमेशा शाकाहारी होंगे। इसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27। खाद्य श्रृंखला जिसको फूड चेन बोलते हैं में मानव क्या होता है। तो देखिए मानव बेसिकली दोनों होता है। मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है। ऐसा तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, प्राथमिक उपभोक्ता कब हो जाएगा, जब वो डायरेक्ट कोई भी, जैसे कि हरी सब्जी खा रहा, शाकाहारी है, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। लेकिन अगर वो मांसाहारी हो गया तो वो द्वितीय उपभोक्ता होगा। यानी कि इसमें दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। यानी कि डी वाला जो प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता होगा वो बिल्कुल सही होगा आपका। 28 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी जो होते हैं, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिकता उत्पादकता को कहा जाता है। ठीक है, ये तो ठीक है आपका। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादनों से है, ये भी ठीक है आपका। ये कहना क्या चाह रहा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैविक संगठन होते हैं उसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होगा स्वपोषी जो अपने भोजन को खुद बनाते हैं, जिस और दूसरा होगा परपोषित। परपोषित क्या होते हैं कि जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो यही चीज को यहाँ पे बताया गया है। स्वपोषित उत्पादन करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, ठीक है। और द्वितीयक उपभोक्ता के संदर्भ परपोषित पे ये डिपेंडेंट होते हैं। तो यही चीजें यहाँ पे बताई गई है। और 28 का पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। 19 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। देखिए खास श्रृंखला, घास, घास गेहूं आम, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है। घास बकरा, घास को बकरा खाता, बकरा को आदमी खाता, ये तो ठीक है, ये बी ऑल ऑप्शन सही है। बकरा कौवा हाथी, ये भी गलत है। क्योंकि जो होंगे खास श्रृंखला में पहले बात तो आपका प्रोड्यूसर होंगे, फिर उसके बाद आपका कंज्यूमर होंगे। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 नंबर देख लेते हैं। 30 नंबर वही सेम रिपीट हुआ है। 31 क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका RAS में पूछा गया है, राजस्थान PCS में। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जैविक संगठक नहीं है, यानी कि मृत्यु है। देखिए जीवाणु आपका जैविक चीज है, जानवर जैविक चीज है, और वनस्पति भी जैविक चीज है, लेकिन वायु जो है वो मृत चीज है। बेसिकली ये कोई अजैविक घटक है, तो वायु आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे को आहार द्वारा पोषित होती है। जो फूड चेन होता है बेसिकली ये कहना चाह रहा है, निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार पर द्वारा पोषित होती है। तो ठीक है, क्योंकि एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट होती है, ये ठीक है। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। दूसरा देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई है। समष्टि मतलब होता है पॉपुलेशन। खाद्य श्रृंखला एक जाति के नहीं, खाद्य श्रृंखला विभिन्न जाति के समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। क्योंकि इसमें आप देखे होंगे घास होता है, घास को टिड्डा, तो घास और टिड्डा थोड़ी एक जाति के हैं, अलग अलग जाति की, ये गलत हो जाएगा आपका।
आज श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्या को जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। नहीं, ये ऊर्जा का निर्देशन करती है, ना कि संख्या का निर्देशन नहीं करती है। तो ये गलत चीज है, यानी कि सिर्फ पहला ही ठीक है आपका। तो यानी केवल नंबर 1 सही हो जाएगा। 32 का ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होना चाहिए। देख लेते हैं, 32 का ए ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक है। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था? तो देखिए, हमने आपको पहले बता दिया कि जो आपके टांसले हैं वही इन्होंने ही क्या किया था, इकोसिस्टम को दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34 नंबर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया था। निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यहाँ पूछ रहा सही नहीं है। ये अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी ठीक है। यह एक बंद तंत्र होता है, यानी बंद तंत्र नहीं होता, ये ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम नहीं होता, ये ओपन सिस्टम होता है, यानी कि ये वाला सही नहीं है। बाकी चौथा देख लेते हैं, प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी ठीक है। प्राकृतिक संसाधन नेचुरली होता है फाउंड, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 34 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पृथ्वी की सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? सबसे ज्यादा बड़ा पूछ रहा है बेसिकली। तो देखिए, सबसे बड़ा आप जलमंडल सुन के तुरंत ही मारेंगे यहाँ पे। जलमंडल नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका बायोस्फीयर होता है, क्योंकि बायोस्फीयर के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं आपकी। तो आपका जलमंडल जो होता है बेसिकली, वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक में से कौन सा उत्पादक घटक है? उत्पादक मतलब आपको ये सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड को बनाएगा। तो हरे पौधे ही होते हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपने फूड को बनाते हैं। तो 36 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं 37 क्वेश्चन। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आता है? जो आपका प्राइमरी पोषक स्तर होता है उसके अंदर कौन आता है? तो प्रथम पोषक स्तर यानी कि ये प्रोड्यूसर की बात कर रहे थे। प्रोड्यूसर हमेशा क्या होंगे, आपके सनलाइट के प्रेजेंस में अपने फूड को बनाएंगे। तो कौन ऐसा करता है, पेड़ पौधे करते हैं। तो शाकाहारी जंतु तो नहीं होगा, मांसाहारी जंतु नहीं, सर्वभक्षी जंतु ये भी नहीं, उत्पादक हाँ, ये बिल्कुल ठीक हो ऑप्शन हो जाएगा आपका। 38 क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों की चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में चक्रों को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र नहीं, ये रासायनिक चक्र नहीं कहते। जैव भू रासायनिक चक्र, हाँ, जैव भू रासायनिक चक्र इसको कहते हैं। और भूभागनिक चक्र भी नहीं कहते हैं, भू रासायनिक चक्र भी इसको नहीं कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों की प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं आप? तो कीट और कवकों के कारण नहीं, आप इसके कारण तो नहीं कर सकते, आप इसके कारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीमित सूर्य का प्रकाश और पोषक तत्वों की कमी के कारण, इसके कारण भी नहीं होगा आपका। जल की सीमाओं और आग के कारण, तो ये आपका बिल्कुल सही है, जल की सीमाओं और आग के कारण आपका ठीक हो जाएगा। यानी 39 का आपका बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 40 वाला क्वेश्चन आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपका 40 नंबर 1 क्वेश्चन है। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 41वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समुद्री वातावरण के मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। जो समुद्री आपका वातावरण है उसके मुख्य प्राथमिक उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? तो इसके होते हैं आपके, याद रखिएगा इसको, इसको बोलते हैं फाइटो प्लैंक्टन्स को कह के बोलते हैं, इसको फाइटो प्लैंक्टन्स इसको बोलते हैं। समुद्री वातावरण के मुख्य प्राथमिक उत्पादक यही होते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। 42 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पारिस्थितिकी तंत्र में एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में ऊर्जा के ट्रांसफर की मात्रा क्या होती है? बेसिकली तो ऊर्जा के ट्रांसफर की मात्रा क्या होती है, घटती है। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है। देखिए, टोटल आपको 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपकी वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। और लगभग 6-7 क्वेश्चन और बचे हैं, तो वीडियो को पूरा ही देख के जाइएगा आप। और हमको पता है कि इस वीडियो को ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे वीडियो कम लोग देखते हैं। उनको बस क्या चाहिए, 2-4-5 मिनट की वीडियो चाहिए जिसमें 10-5 क्वेश्चन बता दें। उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है तो आपको एक अच्छा कंटेंट देखने की ज़रूरत है। अगर आप
किताबों से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको फिर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यूट्यूब का सहारा लेते हैं, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना है तो आप इस चैनल को जरूर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इकोसिस्टम से संबंध में निम्न में से क्या सत्य है, यानी कि कौन सा कथन सत्य है ये पूछा है इकोसिस्टम से रिलेटेड। पहला है आपका प्राथमिक उपभोक्ता उत्पाद, सॉरी दोस्तों, चलिए थोड़ा सा एक बगल में कुत्ता है उसकी वजह से थोड़ा सा आवाज आ रही है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया आपको। तो मैं क्या बात कर रहा था, 43 क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग। वो सिस्टम के संबंध में निम्न से क्या सत्य है, कौन सा कथन सत्य है आपका। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होता है। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है उत्पादक पर पूरी तरह से आश्रित होता है, ये होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये तो गलत है आपका। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक से संख्या में अधिक होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं उत्पादकों से संख्या में नहीं, तब तो उल्टा हो जाएगा ना। अगर आपका जो कंज्यूमर वो ज़्यादा हो जाएंगे, कम, तो वो तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर, ये भी नहीं होगा। उत्पादक जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, हाँ ये ठीक है, ये मैं बोलना चाह रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है। और क्या है डी वाला ऑप्शन, द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली, ये भी नहीं, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 43 का जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 45। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। देखिए दो में पाए जाते हैं, एक आपका 48 का आर्टिकल नंबर ए जो है वो इन्वायरमेंट की बात करता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है। और जो आपका 51 ए का जी है, 51 ए का जी जो है ये बात करता है आपके मूल कर्तव्यों का। तो यानी कि आपका डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, मूल कर्तव्य। यानी कि ए ऑप्शन भी ठीक है इसका, बी ऑप्शन भी ठीक है। यानी कि कौन सा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो ये ऑप्शन नंबर 45 का सी आपका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ कौन सा होता है। देखिए सागरी, इसको याद रखिएगा, एकदम रट लीजिएगा। सबसे ज़्यादा स्थिर होता है, सबसे ज़्यादा बैलेंस इकोसिस्टम होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बड़ा इकोसिस्टम होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए सबसे अधिक स्थिर होता है। क्योंकि इस इकोसिस्टम का नियम होता है जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा चीज़ें उतनी ज़्यादा बैलेंस होंगी, उतनी ज़्यादा स्थिर होंगी, उतनी ज़्यादा क्या होंगी, स्टेबलाइज होंगी उस चीज़ें। तो 47 का जो है ऑप्शन नंबर ए ठीक है आपका। 48 देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। इसमें एक कथन दिया गया है, दूसरा उसका कारण दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विविध अवयव आपस के एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, नहीं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। यानी कि ये तो जो अभी कथन दिया है ये गलत है। और रीजन क्या है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, आर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मानव क्रियाओं से वातावरण बिल्कुल प्रभावित होता है। यानी कि आप ये देखिए कौन सा ऑप्शन में मैच करता है। ये और आर दोनों सही है, नहीं ये नहीं होगा। ये और आर दोनों सही है, नहीं ये सत्य है, नहीं ये असत्य है। बेसिकली ये असत्य है और आर सत्य है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो आपदा प्रबंधन का जो अध्यक्ष होता है, प्रदेन अध्यक्ष, वो हमेशा पीएम होते हैं, आपको याद रखना है। और ये यूपीपीसीएस प्री 2021 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि 49 का जो ऑप्शन नंबर ए है, आपदा प्रबंधन का जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो अथॉरिटी होती है उसका प्रदेन अध्यक्ष हमेशा कौन होगा, प्रधानमंत्री होंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आज का ये टॉपिक आपके जो इन्वायरमेंट और बेसिकली इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम है, अगर आप इतने क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको सारे कर लिए, और जो भी आपका वीक पोर्सन है आप उसको बार बार रिविजन करिए।
और मैंने प्लेलिस्ट में क्या करी है, सारी वीडियो को डाल रखी है, तो मैं लास्ट में भी लगा दूंगा बेसिकली, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। और आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी वीडियो अपलोड हुई हैं। आप उसको एक एक करके देखिए अगर आपको टाइम मिलता है तो, और अपने रिवीजन को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि उसी से आपको फ़ायदा होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी स्टडी को जारी रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।